आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश का आज लेक्चर मेरा 17वां है, जो कि इस लेक्चर में एक से बढ़कर एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं, एक से बढ़कर एक ट्रिक सीखने वाले हैं। और आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आप दुनिया के किसी भी हिंदी के वाक्य को यदि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं ना, तो आप बहुत ही इजिली वे में, बहुत ही आसानी से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्लास कितना है जी? 17 है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको समझते हैं हम लोग कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। समझिए, कहता है जिस टेंस से यह बोध होता है कि कोई क्रिया क्रिया पास्ट टाइम में शुरू हुई हो तथा पास्ट टाइम में जारी थी जारी थी उसे हम पास्ट पास्ट परफेक्ट NUOUS कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? कहता है जिस टेंस से यह बोध होता है कि कोई क्रिया पास्ट टाइम में जारी पास्ट टाइम में शुरू हुई है और पास्ट टाइम में जारी थी। पास्ट टाइम में शुरू हुई हो और पास्ट टाइम में जारी थी हो, उसको क्या कहेंगे जी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका इंग्लिश लिखेंगे। Was going on in past time is called past perfect continuous tense। देखिए, कहता है जिस टेंस से यह बोध होता है कि कोई क्रिया पास्ट टाइम में शुरू हुई हो और पास्ट टाइम में जारी हो, उसे क्या कहेंगे जी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द टेंस विच डिनोट्स एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट टाइम एंड वाज गोइंग ऑन इन पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका अब हम पहचान देखते हैं। देखेंगे पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। जिस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में, जिस टेंस की हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा तथा समय सूचक शब्द दिया हो, समय सूचक शब्द दिया हो, उसे हम पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कहता है जिस टेंस की हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा उसके साथ साथ समय सूचक शब्द दिया हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड हो, बीन प्लस बिफोर हो, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो, प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम, ये हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में देखिए ऑब्जेक्ट प्लस हैड हो, बीन हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, प्लस कॉम्प्लीमेंट हो, सिंस ऑब्लिक फोर हो, प्लस टाइम हो, ये हो गया पैसिव वॉइस में। सी ई है, सी ई। इसको देखिए, चलिए यहाँ तक आइए जी आप लोग। आइए सोच देखते हैं। अच्छा जी। रोहित 2 दिनों से, रोहित 2 दिनों से विद्यालय विद्यालय जा रहा था। काजल सोमवार से अंग्रेजी बोल रही थी। मैं 2015 से यहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहा था। यहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहा था।
चलिए यहाँ इसको बनाइए। तब से वह यहाँ क्रिकेट खेल रही थी। हमको हमेशा चुरा लो। चलिए इसको बनाते हैं। रोहित 2 दिनों से विद्यालय जा रहा था, इसको कैसे बनाएंगे? लिखेंगे रोहित हैड रोहित हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। चलिए उसका तुम यहाँ देखिए, काजल सोमवार से अंग्रेजी बोल रही थी। काजल हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सोमवार से सिंस। सोमवार से क्या होगा जी? मंडे। मैं 2025 से यहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश ईयर 2025 से सिंस 2015। तब से वह यहाँ क्रिकेट खेल रही थी। तब से का होता है सिंस देन शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। चलिए यहाँ तक आइए। चलिए उसका हम देखते हैं। यह काम यह काम कब से हो रहा था? मैं कब से यहाँ पढ़ा रहा था? मुस्कान कब से विद्यालय जा रही थी? चलिए यहाँ तक बनाइए, इसको बनाइए तो। तुम तो धोखे। एक और लिखते हैं। रोहित कब से पिटा रहा था? चलिए बनाइए इसको आप लोग। पहले इसको बनाया जाए।
यह काम कब से हो रहा था? कब से क्या होता है जी? सिंस when had this work been done? मैं तब से यहाँ पढ़ा रहा था। Since then I had been teaching. मुस्कान तब से विद्यालय जा रही थी। तब से, since then मुस्कान had मुस्कान had मुस्कान had been going to स्कूल। रोहित कब से पिटा रहा था? कब से तो होगा since when had रोहित been beaten। चलिए यहाँ तक आइए। एक और सेंटेंस बनाई तो वह मुझे 2 दिनों से नहीं टहलने दे रहा था। चलिए इसको बनाइए। एक और लिखते हैं। क्या रोहित को 4 दिनों से यहाँ नहीं रहने दिया जा रहा था? चलिए इसको बनाइए। एक और लिखते हैं। वह मुझे 2 दिनों से दौड़ा रहा था। एक और लेते हैं। वह अपना बाल बाल कब से कटवा रहा था? चलिए इसको बनाइए। देखिए, वह मुझे 2 दिनों से नहीं टहलने दे रहा था, तो इसको कैसे बनाएंगे? हैड नोट ही हैज नोट बीन लेटिंग मी वॉक फॉर 2 डेज। क्या रोहित को 4 दिनों से यहाँ नहीं रहने दिया जा रहा था? इसको बनाते हैं। हैड रोहित नोट बीन लेट टू
लिव हियर फॉर योर 4 days। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। वो मुझे 2 दिनों से दौड़ा रहा था। ही हैड बीन मेकिंग मी रन फॉर 2 days। वो अपना बाल कब से कटवा रहा था? तो इसको बनाए कब से, सिंस व्हेन हैड ही बीन गेटिंग हिज हेयर कट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए यहाँ तक आइए। चलिए हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। अब जानेंगे फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। आइए हेडिंग डालेंगे नया और लिखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। लिखेंगे जिस टेंस से जिस टेंस से फ्यूचर फ्यूचर टाइम के किसी जिस टेंस से फ्यूचर टाइम के किसी क्रिया का बोध हो उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। द टेंस which denotes an action of future time is called simple फ्यूचर टेंस। आइए इसके बाद में जानेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान। कहता है जिस टेंस से फ्यूचर टाइम के किसी क्रिया का बोध होना उससे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। द टेंस विच डिनोट्स एन एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए यहां तक आइए। कौन सी में? नोकिया में आता था पहले। बात नहीं हो रहा है, बताइए उसको। पानी पी लीजिए। चलिए इसके बाद में जानेंगे हम सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान। लिखिएगा सिंपल
फ्यूचर टेंस का पहचान। कहता है जिस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि इत्यादि हो, उसे हम सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। जिस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में गा गे गी हो ना, उसे हम क्या कहेंगे जी? सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। आइए सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थप हम प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया पैसिव वॉइस में। चलिए यहां तक आइए। ये आपके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये है आपका पैसिव वॉइस का। इसके बाद में एक नोट देखेंगे। यहां तक पहुंचिए, उसके बाद में देखते हैं एक नोट। नोट नंबर पहला कहता है ना कि आई आई और वी के साथ में हम बात करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? सेल का। और नोट नंबर दूसरा देखिए, और ही के साथ में, सी के साथ में, ईट के साथ में तथा सिंगुलर सब्जेक्ट हो। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विल का। आई वी के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे। ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक नाम हो, जैसे में सीता हो गया, काजल हो गई, मुस्कान हो गई। किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। आइए सोच देखते हैं। सोच एज देखिए, काजल कल पटना जाएगी। इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? बनाते हैं काजल विल गो टू
पटना टुमारो। काजल विल गो टू पटना टुमारो। चलिए उसके हम और देखते हैं कुछ सोचज में। वे लोग यहाँ नहीं आएंगे। रमेश विद्यालय नहीं जाएगा। चलिए इसको बनाइए। इन सड़कों की मरम्मत नहीं होगी। साक्षी को यहाँ अंग्रेजी पढ़ने के लिए बुलाया जाएगा। पढ़ने के लिए बुलाया जाएगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं। रमेश इस काम को क्यों नहीं करेगा। आइए इसको बनाते हैं हम लोग। क्या वे लोग यहाँ नहीं आएंगे? दे विल नोट कम हियर। रमेश विद्यालय नहीं जाएगा। रमेश विल नॉट गो टू स्कूल। इन सड़कों की मरम्मत नहीं होगी। These roads will not be repaired। साक्षी को यहाँ अंग्रेजी पढ़ने के लिए बुलाया जाएगा। साक्षी विल बी कॉल्ड हेयर टू रीड इंग्लिश। रमेश इस काम को क्यों नहीं करेगा? वाई विल रमेश नोट डू दिस वर्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ तक पहुंचिए।
एक नोट लिखेंगे, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तब, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तब। इसका स्ट्रक्चर देखिए, लिख सकते हैं शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट होगा तो नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये होगा आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में देखिए, शैल या विल ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस में। आइए सोच देखते हैं। क्या रोहित विद्यालय जाएगा? क्या रोहित विद्यालय जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। इसको कैसे बनाएंगे जी? इसको बना ले, विल रोहित, विल रोहित गो टू स्कूल, 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 विल रोहित गो टू स्कूल। चलिए इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर, क्या इन सड़कों की मरम्मत नहीं होगी? क्या क्या वो क्या वो क्या वो क्या वो शाम में नहीं खेलेगी? क्या रमेश को यहाँ नहीं बुलाया जाएगा? क्या इस घर का पोचारा दिवाली में नहीं होगा? चलिए यहाँ तक आइए, इसको बनाते हैं हम लोग। क्या इन सड़कों की मरम्मत नहीं होगी, इसको कैसे बनाएंगे? क्या है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं विल दीज रोड्स, नोट है तो नोट बी रिपेयर्ड,
लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। क्या वह शाम में नहीं खेलेगा? विल ही नोट, ही विल ही नोट, विल ही नोट प्ले, विल ही नोट प्ले इन द इवनिंग? क्या रमेश को यहाँ नहीं बुलाया जाएगा? विल रमेश, विल रमेश नोट बी कॉल्ड हियर, विल रमेश नोट कॉल बी हियर, बी कॉल्ड हियर? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या इस घर का पोछा दिवाली में नहीं होगा? विल दिस हाउस नोट बी वाइट वास्ट इन दिवाली? चलिए उसके बाद में यहाँ तक पहुंचिए। इसके बाद लिखेंगे यदि वाक्य में, यदि वाक्य में WH क्वेश्चन हो तो अब यदि वाक्य में WH क्वेश्चन हो तब आइए इसके पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट होगा तो नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स प्लस एक्टिव वॉइस। WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो प्लस कॉम्प्लीमेंट हो प्लस क्वेश्चन मार्क्स हो, ये हो गया पैसिव वॉइस। चलिए यहाँ तक आइए। प्रिया कॉल पे बात कीजिए ना, आप उस रूम में चल जाइए, सामने वाला में, सामने वाला में चल जाइए आप, सामने वाला में, सामने बैठिए, थोड़ा दिखाई देगा वहां पर कोई आएगा तो। सोचो जम देखते हैं। चलिए सोचो जम देखिए। तुम यह काम, तुम यह काम कैसे करोगे? तुम यह काम कैसे करोगे? आइए इसको बनाते हैं, तुम यह काम कैसे करोगे?
बन जाएगा जी। कैसे, कैसे का होगा जी? हाउ, हाउ विल यू, हाउ विल यू डू दिस वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए यहाँ तक आइए। उसके बाद में दो चार और क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें यहाँ कौन मदद करेगा? मदद करेगा। काजल को कब यहाँ बुलाया जाएगा? इन सड़कों की, इन सड़कों, इन सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं कराई जाएगी? रोहित कहाँ अंग्रेजी पढ़ने जाएगा? चलिए यहाँ तक आइए। इसको हम लोग बना ही लिया जाए पहले, उसके बाद में बतिया जाएगा बढ़िया से। तुम्हें यहाँ कौन मदद करेगा? तो हु विल हेल्प यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। काजल को कब यहाँ बुलाया जाएगा? कब है तो व्हेन विल काजल बी कॉल्ड हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। इन सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं कराई जाएगी? वाई, वाई विल, वाई विल दिज रोड्स, वाई विल दिज रोड्स नोट बी रिपेयर्ड? रोहित यहाँ, रोहित कहाँ अंग्रेजी पढ़ने जाएगा? वेयर विल, वेयर विल रोहित, वेयर विल रोहित गो टू रीड इंग्लिश? चलिए यहाँ तक आइए। इसके बाद में हम जानेंगे स्पेशल रूल। चलिए यहाँ तक लिखिए। इसके बाद में हम जानते हैं स्पेशल रूल। स्पेशल रूल, यदि वाक्य में, यदि वाक्य में अवश्य हो तो, देखिए यदि वाक्य में अवश्य होगा ना तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगा देंगे। आई और वी के साथ में हम प्रयोग करेंगे, आई वी के साथ में प्रयोग करेंगे विल का,
और ही, सी और ई तथा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना, इसके साथ प्रयोग करेंगे सेल का। किसका जी? सेल का। बात समझ में आ रहा है? देखिए, आई वी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? विल का। बाकी सबके साथ में सेल का। अब देखिए, मैं औस से कल पटना जाऊंगा। क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। मैं अवश्य कल पटना जाऊंगा। इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? देखिए, आई हो गया। आई के साथ हम साइकिल प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अ से, तो आई विल गो टू पटना टमोरो। आई शैल गो टू पटना टमोरो। चलिए यहाँ तक आइए। चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग इस काम को अवश्य करेंगे। वह अवश्य तुमसे मिलेगी। काजल अवश्य बाजार जाएगी। साक्षी अवश्य धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलेगी। चलिए यहाँ तक आइए। आइए इसको बनाते हैं। हम लोग इस काम को औस करेंगे तो कैसे बनेंगे? विल वी विल डू दिस वर्क। वो औस तुमसे मिलेगी। शी शैल शी शैल मीट यू। काजल अवश्य बाजार जाएगी। काजल शैल गो टू मार्केट। साक्षी अवश्य धारा पर अंग्रेजी बोलेगी। साक्षी साक्षी शैल साक्षी शैल स्पीक इंग्लिश FLUENTLY फ्लुएंटली। चलिए यहाँ तक आइए।
चलिए एक VBI नोट लिखते हैं। यदि वाक्य में समझिए कि क्या हो जी, टुडे हो, द नेक्स्ट डे टमोरो हो, नेक्स्ट डे टमोरो हो, या टुडे हो द नेक्स्ट डे टमोरो हो, टुडे हो या द नेक्स्ट डे टमोरो हो, या नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट डे हो, तथा तथा साथ में VIP, तथा साथ में VIP जैसे CM, PM, PM तथा प्रेसिडेंट हो तो उसका अनुवाद, उसका अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। चलिए, टुडे हो द नेक्स्ट डे टमोरो हो या नेक्स्ट डे हो, साथ में VIP जैसे में CM, PM, प्रेसिडेंट हो, तो उसका अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बनाएंगे। देखिए यहाँ ये तो अच्छे में देखिए, इसको लिखिए पहले। लिख दें, प्रधान मंत्री, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। देखिए लिखे हैं प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, यहाँ पर फ्यूचर है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री है प्लस टुमारो भी है। देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे जी, इसको हम बना लेते हैं प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो क्या लिखेंगे, द PM, द PM कम्स हियर टुमारो। चलिए यहाँ तक आइए। हम कह दें, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मुख्यमंत्री मंत्री आज दिल्ली जाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे जी, द CM goes to Delhi, Delhi आज द टुडे। चलिए यहाँ तक पहुँचिए।
ये स्पेशल रूल एक और हम जानेंगे, स्पेशल रूल। इसके बाद में हम समझते हैं स्पेशल रूल। स्पेशल रूल, रूल नंबर पहला, यदि ना के बाद में, ना ने नी के बाद में पड़ेगा, पड़ेगी, या पढ़ेंगे इत्यादि हो तो उसका अनुवाद, अनुवाद इस प्रकार, इस प्रकार इस प्रकार बनता है। आइए इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस सेल हो या वेल हो, प्लस है प्लस 2 + V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस सेल या वेल प्लस है प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस पैसिव वॉइस। सोचे देखते हैं। उससे यहाँ काम में आना पड़ेगा, उसे यहाँ शाम में आना पड़ेगा, इसको बनाइए। उससे यहाँ शाम में आना पड़ेगा। He will have to come in the morning। चलिए इसके बाद में लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बनाइए। राधा को मंच पर नाचना पड़ेगा। काजल को विद्यालय जाना पड़ेगा। संदीप को, संदीप को धारा प्रवाह, संदीप को धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। क्या उसे क्रिकेट खेलना पड़ेगा।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ तक आइए। आइए इसको बनाते हैं। राधा को मंच पर नाचना पड़ेगा, तो राधा विल हैव टू डांस ऑन द स्टेज। काजल को विद्यालय जाना पड़ेगा। काजल विल हैव काजल विल हैव टू गो टू स्कूल। और संदीप को धारा अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। संदीप विल हैव टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्या उसे क्रिकेट खेलना पड़ेगा? विल ही विल ही विल ही हैव टू प्ले क्रिकेट। विल ही हैव टू प्ले क्रिकेट। चलिए यहाँ तक आइए। चलिए इसके बाद में रूल नंबर दूसरा देखते हैं। यदि ने प्लस देगा, देगी या देंगे हो तो उसका 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 अनुवाद इस प्रकार बनता है। स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस सेल या विल हो, लेट हो, ऑब्जेक्ट प्लस बी वन हो प्लस कॉम्प्लीमेंट हो। ये आपका होगा एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में देखिए, ऑब्जेक्ट हो, सेल हो, विल हो, बी हो, लेट हो, टू प्लस वी वन हो प्लस कॉम्प्लीमेंट हो। ये हो गया पैसिव वॉइस में। चलिए यहाँ तक आइए। हाँ, तो नहीं बताएंगे उसे। बोलिए। बोला जाए ना। 11th में कि 12th? घर कहाँ है आपका? अरे वाह। तो नंबर यहाँ पर लिख लीजिए। नाम बताइए, नाम बताइए। प्रीतम। घर कहाँ? नरकटियागंज। वाला नंबर बोलिए। 800।
अपना नाम बोला जाए। आपका भी नेगेटिव हो जाएगा। मोबाइल नंबर बोलिए। 8522। इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम है? हिंदी मीडियम का तो अभी ऑफर चल रहा है 11,000। बायो है कि आपका मैथ है, ये बताइए। मैथ और बायो दोनों है नहीं? बायो। तो आपको 7 से 11 पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपका भी मैथ और बायो है? मीडियम क्या है, हिंदी या इंग्लिश? तो आपको 8 बजे से आना पड़ेगा ना, 8 से 11, ठीक है, 3 घंटा, आपको 3 घंटा पढ़ना है। तो आ जाइए मंडे से। ऑल क्लास विल बी गोइंग, हैव टू कम। कैलेंडर को दे दीजिए। चलिए, थोड़ा सा कुछ एडमिशन का प्रक्रिया आ गया था, इसीलिए हमको जाना पड़ा था। तो फिर क्लास को कंटिन्यू हम लोग कर लेते हैं। हाँ, यहाँ तक तो हो गया था ना। और ये प्रिया, वहां पर देखिएगा हमारा ये मार्कर छूटा है लिखने वाला बोर्ड का। वही तो कह रहे हैं कि भूला कहाँ गया। थोड़ी इसमें पानी दीजिएगा, 1 बोतल भर के ठंडा। आधा बोतल दीजिएगा हमें। चलिए इसको बनाया जाए। एक क्वेश्चन लेते हैं। वह मुझे नहीं खेलने देगा। वो मुझे नहीं खेलने देगा, इसको कैसे बनाएंगे? चलिए यहाँ तक आइए। इसको हम बहुत आसानी से बना लेंगे ना। सब्जेक्ट मेरा वह है, तो इसको कैसे बनाते हैं, बना दें। ही विल नॉट लेट, यहाँ पर मुझे है तो मी, और जब लेट आ जाएगा ना इसके साथ ऑब्जेक्ट आ गया मी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या हो जाएगा, वर्ब 1 है यहाँ पर, तो खेलना तो प्ले दे दीजिए। चलिए उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको बनाइए। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं ना। रोहित को यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। रोहित को यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। रोहित को यहाँ नहीं आने दिया जाएगा, इसको बनाइए। तुम यह काम रमेश को क्यों नहीं
करने दोगे। चलिए आइए इसको बनाते हैं। रोहित को यहाँ क्यों नहीं, रोहित को यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। इसको बना लें पैसिव वॉइस में। रोहित विल, रोहित विल नोट बी लेट टू कम हियर। तुम यह काम रमेश को क्यों नहीं करने दोगे। वाई विल रमेश नोट लेट, वाई विल यू, सॉरी, वाई विल यू, वाई विल, वाई विल यू नोट लेट, वाई विल नोट लेट रमेश लेट रमेश डू दिस वर्क। हाँ हेलो, हाँ प्रणाम, बोला जा सर जी। बढ़िया है। इन तो बानी क्लासे में मैं बनी, पहले बतिया ली और फोन वाला बताओ। क्लासे में बनी अभी पूरा, कहिए ना। सब बढ़िया है, अपना बताया जाए। क्लासो खत्म हो जाएगा लगभग आपका 4 बजे तक। तो 4 बजे कॉल कर लेगा, इधर से निकल के। कोई जरूरी है तो बोल दीजिए। अभी हम लाइव में भी हैं, आपका ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, क्लास भी चल रहा है। कोई जरूरी है तो बोलिए ना, हो जाएगा काम। ठीक है ठीक है, तो बतियाते हैं, इधर से कॉल बैक करेंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद में एक और स्पेशल रूल देखते हैं। यदि ने के बाद लगेगा, लगेगी या लगेंगे इत्यादि हो तो उसका अनुवाद, अनुवाद इस प्रकार, इस प्रकार बनता है। यहाँ तक देखिए, स्ट्रक्चर देखा जाए। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बिगिन प्लस 2 + V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। चलिए यहाँ तक आइए। पैसिव वॉइस के भी लिख लें। ऑब्जेक्ट प्लस सेल या विल बिगिन हो, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। चलिए यहाँ तक आइए। हम कह दें, एक क्वेश्चन लेते हैं। वह क्रिकेट
खेलने लगेगा, खेलने लगेगा। इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? बहुत आसानी से बना लेंगे। वह क्रिकेट खेलने लगेगा, तो इसको बना लेंगे ही विल बिगिन टू प्ले क्रिकेट। ही विल बिगिन टू प्ले क्रिकेट। चलिए यहाँ तक आइए। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। यह काम होने लगेगा। चलिए इसको बनाइए। यह काम होने लगेगा। रमेश यहाँ कैसे आने लगेगा? मुस्कान धारा प्रवाह, मुस्कान धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगेगी। चलिए इसको बनाते हैं। यह काम होने लगेगा। दिस वर्क, दिस वर्क विल, दिस वर्क विल बी डॉन। विल, अरे यहाँ पर बिगिन छोड़ दी हैं। बिगिन टू बी डॉन। रमेश यहाँ कैसे आने लगेगा? हाउ विल रमेश बिगिन टू कम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। मुस्कान धारा पर अंग्रेजी बोलने लगेगी, तो मुस्कान, मुस्कान विल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं यहाँ अंग्रेजी पढ़ाने लगूंगा। मैं यहाँ अंग्रेजी पढ़ाने लगूंगा। रोहित शाम में क्रिकेट खेलने लगेगा। चलिए यहाँ तक आइए। मैं अंग्रेजी पढ़ाने लगूंगा, तो इसको कैसे बनेंगे? आई शैल बिगन टू टीच इंग्लिश हियर। रोहित शाम में क्रिकेट खेलने लगेगा, तो रोहित विल रोहित विल बिगिन टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। चलिए यहाँ तक आइए। इसके बाद में एक और स्पेशल रूल देखते हैं। यदि यदि ता, ते, ती
के बाद रहेगा, रहेगी या रहेंगे इत्यादि हो तो उसका अनुवाद इस प्रकार बनता है। स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस कंटिन्यू, कंटिन्यू प्लस टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल कंटिन्यू प्लस टू बी प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। चलिए यहाँ तक आइए। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन, वह खेलता रहेगा, इसको बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे? ही विल कंटिन्यू टू प्ले, ही विल कंटिन्यू टू प्ले। चलिए यहाँ तक आइए। रोहित शाम में अंग्रेजी बोलता रहेगा। मैं मैं यहाँ आता रहूँगा। इन सड़कों की मरम्मत होती रहेगी। वे लोग यहाँ होते रहेंगे। चलिए यहाँ तक बनाते हैं। रोहित रोहित विल रोहित विल कंटिन्यू टू स्पीक इंग्लिश। मैं यहाँ आता रहूँगा। आई शैल कंटिन्यू टू कम, इन सड़कों की मरम्मत होती रहेगी। दीज रोड्स
these routes will continue to be repaired. वे लोग यहाँ सोते रहेंगे. They will continue to be continue to sleep. चलिए यहाँ तक आइए. आइए एक बहुत ही स्पेशल रूल है, उसको समझते हैं. इस टेंस में मे के क्रिया का प्रयोग. इस टेंस में क्रिया का प्रयोग. इस टेंस में क्रिया का प्रयोग स्ट्रक्चर देखिए. सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस विल प्लस नोट होगा तो नोट डालो, कोई दिक्कत नहीं है. मेक हो, ऑब्जेक्ट हो, V1 प्लस कॉम्प्लीमेंट. एक्टिव है इसमें. पैसिव वॉइस देखिए. ऑब्जेक्ट प्लस सेल हो, विल हो, नोट हो, बी हो, मेड हो, हो 2 प्लस V1 हो, 2 प्लस V1 मेड हो, प्लस V1 हो, प्लस कॉम्प्लीमेंट हो. पैसिव वॉइस में. चलिए यहाँ तक आइए, अब सोच देखा जाएगा. सोच. चलिए यहाँ तक लिखिए. हम कह दें वह मुझे दौड़ाएगा, दौड़ाएगा. इसको कैसे बनाएंगे? ही विल मेक मी वॉक. दौड़ाएगा तो रॉन. आइए एक दो और क्वेश्चन लिखते हैं. हम कह दें मुझे मुझे यहाँ कहला कहलाया जाएगा. मुझे यहाँ टहलाया जाएगा. या कह दें साक्षी को यहाँ बैठाया, साक्षी को यहाँ बैठाया जाएगा. इसको बनाते हैं. मुझे यहाँ टहलाया जाएगा. इसको कैसे बनाएंगे? आई शैल बी मेड टू वॉक.
हियर। साक्षी को यहाँ बैठाया जाएगा। साक्षी विल, साक्षी विल, साक्षी विल बी मेड टू sit here। चलिए यहाँ तक पहुंचिए। एक और इसमें पढ़ेंगे। इस टेंस में, इस टेंस में गेट क्रिया का प्रयोग स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हो, गेट हो, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट, ही होगा आपका एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी हो, गॉट हो प्लस वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट, पैसिव वॉइस। चलिए यहाँ तक आइए। कह दूं, मैं एक कलम खरीदवाऊंगा। रमेश को बुरी तरीकों से पिटवाया जाएगा। चलिए आइए दोनों को बनाते हैं। मैं एक कलम खरीदवाऊंगा, तो इसको कैसे बनाऊंगा? आई शैल, आई शैल गेट अ पेन बाउट। रमेश को बुरी तरह से पिटवाया जाएगा, तो इसको कैसे बनाएंगे? रमेश विल, रमेश विल बी गॉट बैडली बिटन, बैडली। चलिए यहाँ तक आइए। चलिए इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं। तुम यह काम कैसे करवा करवाओगे? चलिए इसको बनाइए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। रोहित अपना बाल कहाँ कटवाएगा? तुम यह काम कैसे करवाओगे? हाउ विल यू, हाउ विल यू गेट दिस वर्क डन? रोहित अपना बाल कहाँ कटवाएगा? वेयर विल रोहित गेट हिज हेयर कट?
तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्लास हम लोग का बहुत ही शानदार चला है और आप लोग इस पर पूरा बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके बाद में हम फिर पढ़ेंगे इसका जो एडवांस रूल है अगला क्लास में। और आज का मेरा लेक्चर 17वां था जो कि बहुत ही मज़ेदार था। तो आइए मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद में अगले क्लास में, और उस क्लास में हम लोग और जो एडवांस जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए गुड बाय, बाय सो लॉन्ग, सी यू अगेन।